नमस्ते मित्रों, कलर्स ऑफ इमोशंस के इस चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। मौसम बहुत बढ़िया है, हवाएं चल रही हैं और ऐसे में मन हुआ कि मैं आपसे क्या चर्चा करूं, इसके बारे में सोच ही रही थी। तो मेरे मन में आया आज चर्चा करते हैं दुख को लेके कि दुख कहते किसे हैं। मित्रों, दुख का अर्थ है कि जिस दर्द को, जिस पीड़ा को मैं दूसरे को तो व्यक्त ना कर पाऊं, लेकिन जिस पीड़ा से मुझे अंदर से परेशानी हो, जिसकी वजह से मैं अंदर से विचलित हो जाऊं, वही दुख है। पर ये दुख होता क्यों है? ये दुख तो सबका स्वभाव है, हम रोज ही दुखी होते हैं किसी न किसी कारण से। लेकिन अगर इसके मूल में जाया जाए तो मैंने ये देखा, ये पाया कि दुख का कारण हमारी अपनी ही कुछ आदतें हैं जिसके कारण हम दुखी होते हैं। जैसे कि हम लोगों से बहुत सारी उम्मीद करते हैं, हमारी अपने सपने जब हम दूसरों से पूरा करने की कोशिश करवाते हैं और वो पूरे नहीं होते तो हम दुखी हो जाते हैं। जब हम ये सोचते हैं कि जैसा हम चाहें वैसा ही दूसरे लोग करें तो हम दुखी हो जाते हैं। हम उन लोगों से मिलकर भी दुखी होते हैं जिनको हम अपना कॉम्पिटिटर मानते हैं, जो कभी हमारे मित्र रहे होते हैं, हमारे साथी रहे होते हैं, हमसे आगे निकल जाते हैं, उनको देख के हम दुखी हो जाते हैं। कई बार हम अपने शारीरिक रोगों के कारण दुखी हो जाते हैं, कई बार हम अपनी मानसिक स्थिति के कारण दुखी हो जाते हैं, कई बार हम अपनी प्रमोशन को लेकर दुखी हो जाते हैं, कई बार हम घर की आर्थिक स्थिति को लेकर दुखी हो जाते हैं। दुख का कोई अंत नहीं है। जितने दुख को बढ़ाते जाएंगे, दुख उतना ही आपके ऊपर हावी होता जाएगा। ये ऐसा ही है जैसे किसी वृक्ष के ऊपर कोई अमर बेल। अगर किसी वृक्ष के ऊपर, फलते फूलते वृक्ष के ऊपर अमर बेल अपना घर बना ले तो वो उस वृक्ष को खा जाती है। इसी प्रकार जो व्यक्ति दुख के सागर में डूबने लगता है, वो सागर उसको डुबोने लग जाता है। इसलिए इस दुख से बचा कैसे जाए, इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका समाधान क्या है, इसके ऊपर चलते हैं। देखो मित्रों, सबसे पहला तो समाधान ये है कि जो चीज़, जो उपाय मैं स्वयं इससे हटने के लिए, इसे दूर करने के लिए करूं, मैं उसके ऊपर ही अपना ध्यान लगाऊं। यानी जिन लोगों से मिलकर मुझे समस्याएं पैदा होती हैं, जिन लोगों से मिलके मैं दुखी होती हूँ, जिन लोगों से मिलके मैं विचलित होती हूँ, उनके कारणों को ढूंढूं कि उनके साथ मिलने पर, उनके साथ बैठने पर ऐसा क्या होता कि मैं दुखी होती हूँ, और फिर उन कारणों पे विचार करके उन कारणों को या तो हटाऊं। अगर मैं उनको हटाने वाली स्थिति में नहीं हूँ तो फिर मैं अपने लिए ढूंढूं कि मेरे लिए क्या सबसे सुलभ स्थिति है जिससे मुझे दुख ना हो बल्कि प्रसन्नता और आत्मसंतुष्टि हो। पहली चीज। दूसरी चीज, अपेक्षा। कई बार अपने नजदीकी लोगों से, अपने संबंधियों से, अपने मित्रों से, अपने बच्चों से, अपने जीवन साथी से इतनी सारी उम्मीद कर लेते हैं कि जब वो उम्मीद पर वो खरे नहीं उतरते तो हम चिढ़ जाते हैं। और चिढ़ के वो जो हमारा गुस्सा है वो किसके रूप में, या तो दुख के रूप में बाहर आता है, या कई बार ऐसा भी होता है कि ये दुख हमें डिप्रेशन की ओर ले जाता है और हम अपनी नियमित कार्यकलाप जो होते हैं हमारे दिनचर्या, उसको भी नहीं कर पाते हैं। इसके बाद आता है कंपटीशन, जिसे कहते हैं प्रतिस्पर्धा। कि अब जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, जिस घर में हम रह रहे हैं, वहाँ पर मेरे किसी व्यक्ति के आर्थिक स्थिति बहुत बढ़िया है, उसके पास 2 गाड़ियाँ हैं, मेरे पास गाड़ियाँ नहीं है, मेरे पास एक बाइक ही है, और मैं इसी स्थिति से जलने लग जाऊं, इसी स्थिति से परेशान हो जाऊं कि मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है। तो मित्रों, ये कारण मेरा अपना पैदा किया हुआ है, इसका समाधान मेरे पास है। अगर मुझे जो चीज़ चाहिए, पहले हमें ये विचार करना है कि उसके पास जो साधन है, उन साधनों की मुझे आवश्यकता भी है या नहीं है। अगर मेरे को उन साधनों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं मात्र उन साधनों को इसलिए प्राप्त करना चाहती हूँ, इसलिए लेना चाहती हूँ क्योंकि वो मेरे किसी जानकार के पास है, मेरे किसी परिवारजन के पास है, तो मेरी समझदारी नहीं है। मुझे अपनी सामर्थ्य, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार साधन जुटाने चाहिए, चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए और अपना बजट उसी प्रकार बढ़ाना चाहिए कि मैं उसको अपने ही आर्थिक जो मेरी क्षमता है उसके तहत उसको निभा सकूं। अब यहाँ पर बात आती है कि जितना ज़्यादा चीज़ों को इकट्ठा करने में मैं समय लगाऊंगी, उतनी ही ज़्यादा समस्याओं को मैं पैदा करूंगी और मैं अपने को आनंद पहुंचाने वाले पलों को भूल जाऊंगी, क्योंकि मेरा पूरा समय तो साधनों को जुटाने में ही लगा। मैंने अपने लिए समय ही नहीं बचाया, मैंने अपने परिवार के लिए समय नहीं बचाया और मैं उसी उधेड़-बुन में परेशान हूँ। तो मित्रों, इसके अंदर आप देखिए
आप खुद भी इसका आकलन कीजिए, इस पर विचार कीजिए कि ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको दुखी करती हैं, ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जिससे आप पीड़ित हैं, और उसके बारे में विचार करके उनको दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके बारे में सोचिए। कई बार हमारी कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो आदतें हमें दुखी करती हैं, जिस प्रकार की आपके जीवन साथी को नशा पसंद नहीं है और आप नशा करने के आदी हैं और इससे आपके घर में कलह होता है, आप दुखी होते हैं, तो आप उन व्यसनों को, उन गंदी आदतों को छोड़ने का प्रयास करिए। क्योंकि परिवार के अंदर रहकर अगर परिवार के आपसी लोग संतुष्ट नहीं हुए, अगर वो एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझ पाए, अगर वो एक दूसरे के लिए जी नहीं पाए, अगर वो एक दूसरे को खुश करने के लिए, उसको दुख को दूर करने के लिए प्रयास नहीं कर पाए, तो एक ही परिवार में रहते हुए उस परिवार का कोई लाभ नहीं है। वो तो ऐसा हुआ जैसे धर्मशाला के अंदर बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं। तो आज का दुख के कारण जो हमने विषय लिया, उसके ऊपर मैंने एक छोटी सी चर्चा करी। ये विषय बहुत बड़ा है। इस विषय के अंदर ऐसे कौन कौन से कारण हैं जो आपको लगते हैं कि आपको दुखी कर रहे हैं, लेकिन उनका समाधान, उनका उपाय आपके पास नहीं है। तो मित्रों, आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी समस्या को लिख सकते हैं, उस समस्या को लिख के मेरे तक भेज सकते हैं, और ऐसा करने पर हम मिलके उस समस्या के समाधान तक जरूर पहुंचेंगे। और पहुंचकर जब उसका निवारण होगा तो उससे आपका आनंद बढ़ेगा, आपका दुख कम होगा, और इससे समाज के अंदर, आपके परिवार में प्रसन्नता फैलेगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आपसे लेती हूँ।